क्या आपने कभी सोचा है कि हम मुसलमानों को, हर तरह के मुसलमानों को कभी क्यों नहीं देखते? मेरा मतलब है लिपस्टिक मुसलमान, कट्टरपंथी मुसलमान, वे मुसलमान जो उदार होने का दिखावा करते हैं, जैसे मेहदी हसन। इनमें से कोई भी कभी अवैध प्रवासियों की शिकायत नहीं करता, क्योंकि अगर आप सोचे, जब अवैध प्रवासी आपके छोटे से देश में आते हैं, चलिए यूके को एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, आपका बुनियादी ढांचे पर बोझ पड़ता है। अस्पताल उन लोगों से भरे होते हैं जिन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। अपराध बढ़ जाता है, यौन हिंसा बढ़ जाती है, आपके अपने लोग चाकू से घायल हो सकते हैं या उनके साथ बलात्कार हो सकता है। लेकिन हम कभी मुसलमानों को अवैध प्रवासियों की शिकायत करते नहीं देखते। ऐसा क्यों है? अब मैंने एक खबर कवर की थी। असल में 5 पिलर्स ने इसे कवर किया था। ब्रिटेन का सबसे पसंदीदा इस्लामवादी प्रचार मंच। उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन को कवर किया था, जिसे मुख्य रूप से मुसलमानों ने आयोजित किया था, जो अवैध प्रवासियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने वास्तव में पेट्रियट्स के खिलाफ जवाबी विरोध प्रदर्शन किया, जो लंदन में एक एचएमओ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह कैनरी वॉर्फ में था। मैंने किसी वजह से इसे ढूंढने की कोशिश की, मुझे इसका कोई संदर्भ नहीं मिला। तो खैर, मुस्लिम पुरुषों ने अवैध प्रवासियों के समर्थन में पैट्रियट्स के खिलाफ जवाबी विरोध प्रदर्शन किया। मैंने इसे कहीं अपने यूट्यूब वीडियो में कवर किया था। मैंने गूगल पर या 5 पिलर्स की वेबसाइट पर कोई भी संदर्भ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये पूरी तरह से मुमकिन है। 5 पिलर्स बेवकूफ़ी भरी चीज़ें पोस्ट करने के लिए जाना जाता है और फिर वे उसे डिलीट कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा न तो अवैध प्रवासियों के समर्थन में और न ही उनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपको अवैध प्रवासियों के खिलाफ होना चाहिए। आपको यहाँ तक कि कानूनी प्रवासियों की बाढ़ के भी खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार अगर आपका देश बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला हो जाता है तो इसकी कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी। तो आपको क्यों लगता है कि वे अवैध प्रवासियों के खिलाफ विरोध नहीं करते? मेरी एक थ्योरी है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, यह वीडियो देखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्यूटा स्पेन अवैध प्रवासियों से भरता जा रहा है। फिर से इन सभी में से लगभग 95% अवैध प्रवासी, चाहे वे एशिया, मध्य पूर्व या उत्तर अफ्रीका से हों, इनमें से अधिकांश लगभग 90% मुसलमान हैं। और यहीं पर एक सुराग छुपा है। सेउटा की सड़कों और डॉक पर चलते हुए मैंने बराक चैरिटी यूके देखा, जो बर्मिंघम में स्थित एक मुस्लिम चैरिटी है। वे सेउटा में क्या कर रहे हैं, इससे कुछ सवाल उठते हैं। तो ये एनजीओ कार्यकर्ता और स्वयंसेवक फ्योडोर के एक स्थानीय सुपरमार्केट से खाना और पानी जमा कर रहे हैं, ताकि उसे एन्क्लेव के पार प्रवासियों तक पहुंचाया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ एक पेशेवर फिल्म क्रू भी नजर आ रहा है। मैं जो सोच रहा हूँ वो यह है। क्या वे बस जो वे कर रहे हैं उसका दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, या वे तथाकथित शरण प्रार्थियों के पक्ष में प्रचार बना और फैला रहे हैं? गया। कल समुद्र तट पर मुझे लगता है कि वे यही कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारे पास ये मुस्लिम एनजीओ है जो इन अवैध प्रवासियों की मदद और समर्थन कर रहे हैं, और फिर हमें तो पहले से ही इन उदारवादी महिलाओं के बारे में पता है। आप जानते हैं, ये लोग, हाँ, वे अवैध प्रवासियों के आने में मदद कर रहे हैं। वे सभी अवैध प्रवासियों के आने में मदद कर रहे हैं। क्या हो रहा है? मैं समझता हूं कि वामपंथी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कम से कम कागजों पर वे कह रहे हैं कि ये लोग युद्धग्रस्त देशों से भाग रहे हैं। भले ही वे आर्थिक प्रवासी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आने दो। मेरे पास एक और थ्योरी भी है। ये पश्चिमी श्वेत उदारवादी महिलाएं, उनके अंदर इसको लेकर कोई अजीब सा फेटिश है, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। मुसलमान न सिर्फ अवैध प्रवासियों के खिलाफ विरोध क्यों नहीं करते, बल्कि उनका समर्थन भी क्यों करते हैं? यही वजह है कि वे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार मेरी राय में इस्लामवादी ताकतें पश्चिम पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और वे गृह युद्ध की तैयारी कर रही है। इस आदमी की बात सुनो। यह है 5 पिलर्स डिल्डो बॉय। आज की बातचीत का शीर्षक है ब्रिटेन में मुसलमानों का भविष्य। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि बर्मिंघम के मुसलमान भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे पहले से ही अनजाने में एक भूमिका निभा रहे हैं। जो लोग इस समुदाय को बहुत हिंसक तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे पहले से ही बर्मिंघम को भविष्य के गृह युद्धों और हिंसक अशांति के केंद्र बिंदु के रूप में देख रहे हैं।
आपको अपने शहर से होने पर कितना गर्व होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्मिंघम असल में कैसा दिखता है। इन लोगों ने बर्मिंघम को बर्बाद कर दिया है। इसे देखिए, यही है बर्मिंघम। आपको इस शहर से होने पर कितना गर्व होना चाहिए। मुस्लिम इलाका, मेहर मुस्लिम, जाकिर चौधरी, ऐसी बहुत सारी वीडियो है। लेकिन खैर, चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। जहां एक निर्दलीय सांसद है और मैं सांसदों की तारीफ करने वालों में से नहीं हूं। हालांकि अगर आप में से कोई डिड्डी हुसैन और उनके काम, उनके विचार और उनकी राजनीति को जानता है, तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो वो अपने बारे में तीसरे व्यक्ति में क्यों बात कर रहा है? राजनेताओं और सांसदों की तारीफ करता है। मैं निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आमतौर पर पुलिस बलों की तारीफ करता हो। लेकिन आप ऐसे शहर से आते हैं जहां आपकी पुलिस फोर्स और एक निर्दलीय सांसद ने यह सुनिश्चित किया कि इजरायली आतंकवादी मक्काबी तेल अवीव के प्रशंसक यहां कदम नहीं रख पाएंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मुझे पता है कि आपको लग सकता है कि यह कोई छोटी सी बात थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यह छोटी बात नहीं थी। अगर आपको लगता है कि यह कोई संयोग था कि 10 साल पहले एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय घोटाला हुआ था जिसे ट्रोजन हॉर्स कहा गया था और वो बर्मिंघम में केंद्रित था, वो किसी भी तरह से संयोग नहीं था। बर्मिंघम, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, चाहे आप इसे स्वीकार करें या न करें, चाहे आप इसे समझें या न समझें, ये यूरोप में मुसलमानों के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। यहां तक कि पश्चिम में भी पश्चिम है, अगर आप उत्तर अमेरिका को भी शामिल करना चाहें। बर्मिंघम एक शहर है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने पश्चिम में और खासकर ब्रिटेन में मुस्लिम प्रवासी समुदायों के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी निभाता रहेगा। वे गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे सैनिक। यही वे अपने मर्दों से करने के लिए कह रहे हैं। मैंने यह पहले भी कहा है, मुसलमान खासकर, लेकिन प्रवासी और गैर श्वेत लोग अब यूनाइटेड किंगडम में और आमतौर पर यूरोप और अमेरिका में इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आत्मरक्षा मुकाबला, आत्मरक्षा मैं कहूंगा, एक आदमी के लिए यह अनिवार्य है। मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं धार्मिक कर्तव्य की बात नहीं कर रहा, मैं अनिवार्यता की बात कर रहा हूं, जैसे कि आपको ये करना ही होगा। और अगर आप अपनी महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजने वाले हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं भाइयों, अब आप अपनी पत्नियों के साथ खेल खेल में लड़ाई करने की सुन्नत पूरी कर सकते हैं। आपकी पत्नी को यह जानना जरूरी है कि जब कोई उसकी गर्दन पकड़ ले तो वो अपनी रक्षा कैसे करे। उसे यह जानना जरूरी है कि जब कोई आदमी उस पर चढ़ जाए और ऊपर हो तो क्या होता है। उसे यह भी जानना चाहिए कि जब कोई, आप जानते हैं, उसे पकड़ ले तो क्या करना है। हिस्टीरिया पैदा कर रहा है। 2 हाथ, आप उस पकड़ को कैसे तोड़ेंगे? उससे ये बहुत बुनियादी आत्मरक्षा की बातें जाननी चाहिए। मुझे पता है कि ये एक सांस्कृतिक वर्जना है। मुझे पता है कि खासकर रूढ़िवादी मुसलमानों के लिए हमारी महिलाओं का इस तरह लड़ना झगड़ना और कुश्ती करना ये औरतों जैसा नहीं माना जाता। लेकिन औक्सुम बिल्लाह अल अजीम, अब हम यूके में, खासकर यूके में ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां हमें अब आत्मरक्षा सीखनी जरूरी है। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरी इस बात को कैसे लेते हैं या क्या सोचते हैं। अब खुली छूट है। हम तैयारी कर रहे हैं, इसे देखो। मेरा नाम साबिर है। मैं एलएमए में ब्राजीलियन जित्सु कोच हूँ। मैं यहाँ लगभग 3 साल से हूँ। तो ये हमारा वार्षिक वन नेशन इवेंट है और पिछले कुछ सालों से हम इसे आयोजित कर रहे हैं। या वन नेशन, उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। वन नेशन ऑस्ट्रेलिया में एक दक्षिणपंथी आंदोलन है जिसका मकसद उनके जैसे लोगों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकालना है। हम आमतौर पर पार्क में मंच लगाते हैं और बस अपने जिम में जो करते हैं वही दिखाते हैं। जैसे जैसे साल बीते गए, हमारे साथ नामांकन करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे पास लड़के लड़कियां, हमारे छोटे छात्र सभी हैं। सभी मुस्लिम, सभी मुस्लिम। सबसे छोटे की उम्र 5 साल रही है। हमारे सबसे बुजुर्ग छात्रों में से एक 63 या 64 साल के रहे हैं। तो मैं आपको पूरा दिखाने के बजाय पढ़कर सुनाता हूँ। यह 5 पिलर्स कह रहे हैं, हमने आत्मरक्षा करना सीखा ताकि हम खुद को और अपने आसपास के प्रियजनों की रक्षा कर सके। यह एक मुस्लिम द्वारा आयोजित पार्क कार्यक्रम में लेसेस्टर में हुआ। क्यों इसे अलग अलग करना जरूरी है, लेकिन क्यों इसे मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच बांटना जरूरी है? वे गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इन आदमियों की जरूरत है। उन्हें इन आदमियों की जरूरत है। ये स्पेन है, इसीलिए वे उन्हें चाहते हैं। इसी वजह से वे उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं। इसीलिए वे न केवल इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, बल्कि वे वास्तव में सक्रिय रूप से इसे फंड कर रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। वे सभी पुरुष हैं, वे सभी अंदर आ रहे हैं। उनके पास पहले से ही उन्हें ट्रेन करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे उन्हें तैयार करना है। और जाहिर है ये चीज़ें स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल होंगी। यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के लिए ये और भी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपके पास परिवार है तो आपके लिए आतंकवादी बनना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आप एक अकेले लड़ने की उम्र के आदमी के तौर पर आते हैं तो जाहिर है वो तो भगवान का दिया तोहफा है, ये एक उपहार है। और हमारे नेताओं ने इस घुसपैठ को आसान बना दिया है। ऐसी महिलाओं ने इसे आसान बनाया है। इसे देखिए, वो खुद अपनी मौत का फरमान पर दस्तखत कर रही है, कह रही है, आओ अंदर आओ, आओ अंदर आओ। और तब से यह पुष्टि हो चुकी है कि स्पेन में कम से कम 15 लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है।
यह सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। बिल्कुल, यही इनकी सार्वजनिक छवि है कि देखो, हम खुद को अति दक्षिणपंथियों के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। नहीं, वे तो गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वे एक अलगाववादी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वे, आप, अगले 5 सालों के भीतर आप जर्मनी, फ्रांस और यूके में इस्लामवादी अलगाववादी आंदोलनों को देखेंगे। मुझे नहीं पता कि तब हमारी सरकारें कैसे प्रतिक्रिया देंगी, लेकिन यह होने वाला है। फ्रांस के पास पहले से ही एक योजना है। फ्रांस के पास पहले से ही एक सैन्य योजना है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, क्योंकि वहां अल्जीरियाई और मोरक्कन मुसलमानों से उन्हें खतरा है। जर्मनी में बहुत सारे तुर्की मुसलमान हैं और बेशक तब से बहुत सारे तीसरी दुनिया के लोग भी वहां आ गए हैं, जैसे सीरियाई, मोरक्कन और अन्य, जिन्हें इस्लामवादी पश्चिम के खिलाफ तोप का चारा बनाएंगे। ये होने वाला है। वहां चले जाओ।